कर्नल के एपिसोड 5 में हमें किम लेफ्टिनेंट किम को दिखाया गया है जो कि मर्डर स्पॉट पर होते हैं। वहीं डॉक्टर उस चीज़ की चेकअप करते हैं इस लाश की, जिसके बाद इन दोनों के बीच में बातें होती हैं कि वहाँ पर बारिश हो रही है और वो नदी के किनारे खड़ा है। तो वो बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। उसी दौरान हमें एक बच्चे को दिखाया गया है जो कि अपनी दादी से मिलने आता है, जिसकी दादी अब ख़त्म हो चुकी है और वहाँ पर उसकी दादी के हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी टाइप में होती है। इस फोटो के पीछे कुछ लिखा होता है। फाइनली हमें पता चलता है कि ये लेफ्टिनेंट किम यानी कि सुंगजे का एक फ्लैशबैक है, जब वो अपने डैड से इन सभी चीज़ों के बारे में बात करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में उसकी स्टेप मॉम होती है, वो घर छोड़कर चला जाता है और अब फाइनली वो कल्प्रिट को पकड़ रहा होता है। उसी दौरान उसे एक मेमोरियल सेरेमनी के लिए बुलाया जाता है, यानी श्राद्ध के लिए, लेकिन वो कल्प्रिट को पकड़ने में बिजी होता है, इसलिए वो नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव पार्क को दिखाया गया है जो कि अपने साथी के साथ या कहूँ चीफ के साथ बात कर रहे होते हैं। वो बताते कि वो इसी दिन इस जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे बाय टाइम ट्रैवलिंग, जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ से मिलना है, क्या तुम उसे ढूंढ पाए। वहीं दूसरी तरफ हमें सुन जुंग को दिखाया गया है जो कि एक लड़की की लेटर को पढ़ती है और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराती है। तो यहाँ पर वो पूछती है तुम ठीक हो, जिस पर वो कहती है हाँ। और अब सीन आता है क्वांग पुलिस स्टेशन पर, जहाँ पर बारिश हो रही होती है। इन सभी न्यूज़ को दिखाया गया है एंड ये भी एक तरह का फ्लैशबैक है जो कि लेफ्टिनेंट किम की तरफ रिमूव करता है। वहीं पर डिटेक्टिव पार्क उससे पूछता है कि मैंने न्यूज़ में सुना था तुमने युंग जिन नाम के एक बंदे को पकड़ा था जो कि जेल से फरार होता। अब यहाँ पर हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया गया है जिस पर वो व्यक्ति लेफ्टिनेंट किम से बातचीत कर रहा होता है, जिस पर वो उससे सवालात करता है एंड ये व्यक्ति ये कहकर चला जाता है कि एक आध दो खून और हो जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, और बाथरूम में जाकर अपने हाथ पे लगे प्लास्टर को तोड़ता है एंड वहाँ से निकालता है चाकू और वहाँ पे अंदर बैठे एक पुलिस वाले को मार देता है। दोनों ही पुलिस वाले जख्मी हो चुके थे एंड लेफ्टिनेंट किम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपने साथियों की जान बचाने के लिए 911 पे कॉल करते हैं। अब प्रेजेंट पे सीन आता है जहाँ पर पार्क कहता है कि शायद तुम किसी फ्यूनरल पर जा रहे हो, इसीलिए तुमने ब्लैक कलर के ड्रेसेस को पहना है। हमें देखने को मिलता है कि ये लोग एक इन केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी है जिसका मर्डर किया गया है और यहाँ पे कल्प्रिट इसी कमरे के अंदर होगा क्योंकि इन्होंने किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जांच और सभी गाड़ियों की जांच करते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ खास चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन एक गाड़ी पर डेंट होता है जो कि लेफ्टिनेंट किम देखते हैं। तभी सभी लोगों को दिखाया गया है जहाँ पे बारी बारी से सभी लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन होने वाली होती है। तभी चीफ को पता चलता है कि आगे ब्रिज पर पानी पूरा भर चुका है और आगे की रास्ता पूरी तरह से जाम है, तो वो आगे नहीं जा पाएंगे, सॉरी, और इन्हें वापस चलना होगा। वहीं फॉरेंसिक में बात करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन लेफ्टिनेंट किम की जो वॉइस होती है वो कट जाती है बिकॉज ऑफ कि सिग्नल नहीं होता वहाँ पर, और सिग्नल ना होने के कारण इनकी बातें भी नहीं हो पाती। लेकिन लेफ्टिनेंट किम उनको एक फ़ोटो भेज देते हैं जो कि उन सभी गाड़ियों की होती है और उनके मालिक के बारे में जानने की कोशिश करी जाती है। तो इसके बाद एक एक करके इन सभी लोगों के बारे में पता करने की कोशिश करी जाती है और इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, जहाँ पे एक एक व्यक्ति से इन सभी चीज़ों के बारे में पूछताछ करी जाती है। वहीं पर फोटो मिल जाती है चीफ को एंड चीफ इन सभी फोटोज़ के मालिकों के बारे में जानने के लिए कह देता है, उनके पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में। और दूसरी तरफ ये इन सभी लोगों का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, यानी कि पूछताछ चल रही होती है। तभी उस जगह पर रहने वाले एक व्यक्ति की जो कि वेटर है और वो इस जगह पर ही काम करता है, उससे पूछताछ होती है। जिसके बाद ये लोग एक एक करके सभी गाड़ियों को चेक करने लगते हैं, जिसके अंदर से उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस लाश के पास जाएंगे। तभी यहाँ पर वो बताता है कि इसमें छोटे से बालू के कण हैं या फिर कहूँ सीमेंट के। इस चीज़ को कहता है डिटेक्टिव पार्क और डिटेक्टिव पार्क की बातों को सुनते हुए एक खून की लाशों की तरफ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्लश टैंक के अंदर किसी ने उस ईंटे को छुपा कर रखा होता है जिससे उसे चोट पहुंचाई गई होती है, जिस पर पता चलता है कि इस ईंटे से ही उस व्यक्ति को मारा गया होगा। इसके बाद फिर से ये लोग इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं और अब शक वेटर पर होता है, कहता है कि वो खूनी नहीं है। और इसके बाद हमें ली डॉय को दिखाया गया है। ली डॉय 27 साल का वर्षीय एक व्यक्ति है जो कि ट्रक ड्राइवर भी है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि वो खूनी नहीं है, माना कि उसने पहले कई सारे कांड किए हुए हैं। इसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है और अंदर लाया जाता है और इसके हाथों में हैंड कफ्स भी पहना दिए जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है
कि वो कहता है कि नहीं, मैंने खून नहीं किया है, ये सब चीज़ें एक मजाक है उसके लिए, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो अटैक करने की कोशिश करता है सबके ऊपर, लेकिन उसके हाथों में हैंडकफ बांध दिए जाते हैं। तभी प्रोफेसर शिन की एंट्री होती है, जिस पर सभी लोग कहते हैं कि उनको भेजा है चीफ ने। ये सब कहने के बाद ये लोग केस की इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रहे होते हैं और एक एक करके लेफ्टिनेंट किम और प्रोफेसर शिन दोनों ही बात करते हैं कि हाँ, कमरे के अंदर ही वो खूनी इस कमरे में ही हो सकता है। उसने कई लोगों के फेस रीड किया है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि सस्पेक्ट की देखा जा सके, और अभी तक इनके ऊपर कोई जजमेंट नहीं दी जा सकती। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं एंड लेफ्टिनेंट किम और यहाँ पे प्रोफेसर शिन बाहर आते हैं रेस्ट रूम के लिए, जिसके बाद ये लोग इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं रेस्ट रूम को। वहीं दूसरी तरफ इन लोग का खाना गिर चुका होता है और ये व्यक्ति काफ़ी अच्छी तरीके से साफ सफाई करता जानता था। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर शिन एक फ्यूचर को देखती है या पास्ट को देखती है कि ऐसी सी घटना घटी होंगी। वहीं दूसरी तरफ वो और ज़्यादा तहकीकात करने की कोशिश करते हैं। वहीं चीफ को कुछ फोटोज़ मिलती हैं और वह इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है एक बॉक्सिंग क्लब को, जिसके अंदर एक व्यक्ति से पूछताछ करी जा रही होती है कि वो मिलिट्री में क्या कर रहा है, होंग सिंग कौन है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि होंग सिंग जो नाम का एक व्यक्ति है जिसकी मौत हो गई है, जो कि मिलिट्री मैन था, वो इंसानों को इंसानों की तरह नहीं एक पंचिंग बैच की तरह समझता था। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर शिन और बाकी सभी लोग ढूंढने में लगे होते हैं कातिल को। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट किम बोलते हैं कि उन्हें एक छोटे से नाली के टनल में कुछ कपड़े मिले हैं, जिसमें कुछ मोजे और कुछ पर्स भी हैं, जिसके अंदर सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो अब सस्पेक्ट कौन है इसके बारे में अब यहाँ पर बताने वाली होती है प्रोफेसर शिन, और वो इशारा करती हैं उसी व्यक्ति के ऊपर, जो कि वो कहता है कि हाँ, उसने किल नहीं किया बल्कि उसने अपना बदला लिया है, रिवेंज लिया है उस व्यक्ति से। वहीं दूसरी तरफ जो जिसका मर्डर हुआ है वो बताते जाता है कि वो उन बंदों को या फिर अपने जूनियर्स को एज अ पंचिंग बैग यूज़ करता है, लेकिन उस दिन उसने डॉज किया और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया बाय चोई। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसकी माँ भी रोई थी। धीरे धीरे उसकी माँ भी मर गई, यानी इसकी वाइफ इस बंदे की जिसका बेटा मरा था। और अब इसके बाद वो प्रे करने जाता है। वो कहता है कि उसे मारना नहीं चाहता था, बस उसे देखना चाहता था कि उसके व्यक्ति के दिल में क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो तो मरना ही था, क्योंकि वो मेरे पंचिंग बैग की तरह था। इसके बाद इसको इस चीज़ का गुस्सा आ जाता है कि उसका बेटा कोई जोक नहीं है, और इसके बाद उसका सर फाड़ दिया जाता है। ये सभी वो उन फ्लैशबैक्स को डिटेलिंग में कर बता रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो दुखी भी होता है और लेफ्टिनेंट किम उसका साथ भी देता है। वहीं लेफ्टिनेंट किम के फादर को दिखाया गया है, जो कि अपने ही फ्लैशबैक को याद करते हैं, एंड ये वही मर्डरर है जिसका पीछा करते हुए हमारा डिटेक्टिव पार्क आया हुआ है। यानी कि लेफ्टिनेंट किम की मॉम को जिस कातिल ने मारा था उसी का पीछा करते करते पार्क आया हुआ है। ये एक छोटा सा सीन था जो कि दिखाने की कोशिश करी गई है। लेफ्टिनेंट किम प्रोफेसर शिन के हाथों को पट्टी बांधते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें अच्छी तरीके से गुड बाय कहना नहीं आता। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे दोनों ही बातें करते हैं कि युंग सुक पता नहीं कैसी होगी, और हमें पास्ट का सीन दिखाया गया है जहाँ पास से पार्क आया हुआ है। एंड यहाँ पर उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, यानी कि लास्ट टाइम पे। जिसके बाद वो बताता है कि वो कई तरह से गुम चुकी है, ना उसका आईडी है ना कुछ, वो इरेज हो चुकी है। जिसके बाद वो कहता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। इसके बाद हमें एक कार को दिखाया गया है जो कि कूड़े के ढेर में पड़ी होती है, और एपिसोड यहीं पर बूम। मैं कोशिश करूंगा कि एपिसोड 6 जल्दी ही लेकर आऊँ, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।